नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सांसद ने पत्रकार वार्ता लेकर विकास कार्यों की दी जानकारी। शनिवार स्थित जिनिंग फैक्ट्री पर कार्यवाही के लिए पहुंचा राजस्व विभाग का अमला। आजाद नगर क्षेत्र में मेमोरी कार्ड को लेकर 2 परिवारों में हुआ विवाद, 5 लोग हुए घायल। ग्राम भावसा में उप संचालक उद्यान की ओर से शिविर का हुआ आयोजन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। आत्मनिर्भर भारत में बुरहानपुर से केले की फसल को शामिल करने पर सांसद ने पत्रकार वार्ता लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार माना। विगत दिनों CMV वायरस से बुरहानपुर के किसानों के केला फसल प्रभावित हुई थी। वायरस को प्राकृतिक आपदा में प्रदेश के CM ने शामिल करते हुए जिले के 2800 किसानों के खाते में 2 करोड़ 84 लाख की राशि नुकसान के मुआवजे के रूप किसानों के खाते में डाली जाएगी। इसके साथ ही बुरहानपुर को प्रदेश के 7 जिलों में आत्मनिर्भर भारत के लिए चयनित किया गया है। बुरहानपुर में जो केला फसल उगाई जाती है उसका एक्सपोर्ट उसके फल से लेकर तने तक का उपयोग रोजगार के रूप में किया जाए, जिसके लिए भारत सरकार ने बुरहानपुर की केला फसल को आत्मनिर्भर भारत के तहत चयनित किया है। तो वहीं खरगोन की मिर्ची को आत्मनिर्भर भारत के लिए चयनित किया है। प्रेस वार्ता में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि बुरहानपुर में केला फसल से रोजगार बढ़ेगा, इसके लिए इसे आत्मनिर्भर भारत के लिए चयनित किया गया है। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा आम जनमानस को किस तरह से लाभ पहुंचाया जाए, इसके लिए सतत कार्य किया जा रहा है। इस दौरान सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, पूर्व महापौर अतुल पटेल, अनिल भोसले, पूर्व विधायक मंजू दादू, पूर्व फेडरेशन अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल मौजूद थे। अभी तक प्राकृतिक आपदा में कभी माना नहीं गया, लेकिन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने हम लोगों के आग्रह और मांग पर इस वर्ष हुए नुकसान को प्राकृतिक आपदा में सम्मिलित किया। उसमें हमारे बुरहानपुर के कलेक्टर की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही और 2800 किसानों को कल करीब CMV वायरस से प्रभावित 2 करोड़ 84 लाख रुपए बटेंगे। शनिवार स्थित जिनिंग फैक्ट्री पर कार्यवाही के लिए राजस्व विभाग का अमला पहुंचा। करीब 3 घंटे तक कार्यवाही चलती रही, जिसके बाद नपती हुई। राजस्व और नगर निगम का अमला शनिवार रोड पर स्थित दिनेश शाह की जिन पहुंचा। यहां पहुंचकर दोनों ही विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपने अपने काम में लग गए थे। मीडिया के पूछने पर अधिकारी कर्मचारी एक दूसरे पर टाल मटोल करते रहे। करीब 3 घंटे तक राजस्व विभाग और नगर निगम विभाग के कर्मचारी जिन में कार्यवाही करते नजर आए। नगर निगम के कर्मचारियों को तो यह भी नहीं पता था कि करना क्या है, तो वहीं तहसीलदार केबिन में बैठकर जिन मालिक से घंटों वार्तालाप करते रहे, तो वहीं राजस्व विभाग का अमला सड़क किनारे की नपती करने लगा। जब मीडिया ने जानकारी लेनी चाही तो मौजूद अधिकारी कोई भी जानकारी देने से बचते नजर आए। वहीं कुछ देर बाद तहसीलदार ने बताया कि अनियमितता और अतिक्रमण की शिकायत मिली है, उसी के आधार पर कार्यवाही करने आए हैं। सड़क से नपती की जा रही है। मामले की जांच होने के बाद ही कुछ भी कहा जा सकता है। घंटों तक कर्मचारी अधिकारी इस जिन में अतिक्रमण अनियमितताएं ढूंढते रहे। आजाद नगर क्षेत्र में मेमोरी कार्ड मांगने की बात को लेकर 2 परिवारों में विवाद हो गया। विवाद में दोनों परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार जारी है। शहर के आजाद नगर क्षेत्र में मेमोरी कार्ड मांगने की बात को लेकर क्षेत्र के 2 परिवारों में विवाद हो गया। विवाद में दोनों परिवारों के 5 लोगों को सिर, हाथ, पैर में चोट आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आजाद नगर क्षेत्र में रहने वाले शेख अजहर से पड़ोस में रहने वाले परिवार ने मोबाइल का मेमोरी कार्ड मांगा। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों में विवाद शुरू हो गया, जिसमें एक परिवार के 2 लोग और एक परिवार के 3 लोगों को चोट आई है। गणपति थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मेमोरी कार्ड पे जो हो गया था, जैसे हमने उससे खरीदे थे, उनने आया हमसे लिया दोबारा, फिर हम उससे मांगने गए तो उसने गालियाँ वगैरह बोली और अब्बा को मेरे भाई को बुला था, मार दी थी।
ग्राम भावसा में उप संचालक उद्यानिकी विभाग की ओर से शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दिल्ली से आए वैज्ञानिकों ने किसानों को फसलों के संबंध में विस्तार से जानकारियां दी। जिले के ग्राम भावसा में उप संचालक उद्यान की ओर से शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह उपस्थित हुए। विधायक ने संबोधित करते हुए किसानों को शिविर के फायदे गिनाए और खेती को दुगना फसल लेने की भी जानकारी दी। उप संचालक उद्यान जिलाधिकारी RNS तोमर ने संबोधित करते हुए बताया कि हमारे बीच में भारत सरकार के दिल्ली से वैज्ञानिक आए हैं। यह हमें फसल को कैसे बचाना है, किन चीज़ों का फ़ायदा लेना है, यह सब जानकारी देंगे। वैज्ञानिकों ने भी संबोधित करते हुए बताया कि केला क्षेत्र की फसल है और केले के जो पेड़ काटा जाता है उसका पानी भी हमारे फसल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। केले के पौधों में बीमारी लगती है तो तत्काल उस पौधे की डंक को काटकर फेंक दे ताकि बीमारी फैल नहीं सके। कृषि अधिकारी MS देवके ने बताया कि बड़ी मात्रा में किसान यहाँ आए और सबका पंजीयन भी किया गया और जानकारियाँ दी गई। ये बहुत निहायत जरूरी है। किसानों को प्रशिक्षण का शिविर है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भ्रमण कार्यक्रम है। दूसरे क्षेत्र में जाकर किसानों को ये बताया कि दूसरे किसान क्या उपज देते हैं, मल्टीपल फार्मिंग होती है, मल्टीपल क्रॉपिंग होती है, उस सब के बारे में जानकारी देना है। हमारे दिल्ली से भी भारत सरकार की ओर से भी कृषि केंद्र हमारे मंत्री महोदय के माध्यम से यहाँ पर आए हुए हैं। वो भी आपको बताएंगे कि पूरे देश के अंदर के किसान को खेती लाभ का धंधा कैसे। महापौर पद की महिला सीट होते ही कांग्रेस से पूर्व प्रदेश महामंत्री, प्रदेश सचिव और जिला अध्यक्ष प्रीति सिंह राठौर ने वीडियो संदेश के जरिए पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से दावेदारी जताई है। बुरहानपुर सीट पर महापौर के लिए आरक्षण होते ही महिला सीट होने पर भाजपा और कांग्रेस की ओर से महिला जनप्रतिनिधि दावेदारी जता रही है। कांग्रेस से पूर्व प्रदेश महामंत्री, प्रदेश सचिव और जिला अध्यक्ष प्रीति सिंह राठौर ने वीडियो संदेश के जरिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पत्र लिखकर भी दावेदारी जताई है। दावेदारी जता रही कांग्रेस नेत्री प्रीति सिंह राठौर ने बताया कि पिछले करीब 25 वर्षों से पार्टी के लिए कार्य कर रही हूं। मैंने सड़कों पर उतरकर जनता के लिए अनेकों आंदोलन किए हैं। अब देखना यह होगा कि पार्टी किस दावेदार को अपना उम्मीदवार बनाती है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं कि जिनको लेकर, एक तो रोड का तो मेन ही मुद्दा है कि जो पेचवर्क हुए और उससे जो लोगों को कितने परेशानियां हुई वो कंप्लीट करेंगे। और दूसरा, स्वच्छता को लेकर मैं काम करने का मेरा बहुत टारगेट है कि हर बगीचे को खूबसूरत सुंदर बनाना है। और तीसरा यह है महिलाओं और युवाओं को रोजगार, लघु उद्योग से महिलाओं को वो अपने स्वावलंबी बनेगी, उनका बेरोजगारी दूर कर। बुरहानपुर के राइटर ने शहर के इतिहास पर लिखी फंसते फसाते फिल्म अंकिता मल्टीप्लेक्स में शुक्रवार को होगी प्रसारण। बुरहानपुर के राइटर कमरुद्दीन फलक ने बुरहानपुर के इतिहास पर फंसते फसाते एक फिल्म लिखकर तैयार की है, जिसका प्रसारण शहर के अंकिता मल्टीप्लेक्स में होने जा रहा है। बुरहानपुर जिले के राइटर कमरुद्दीन फलक ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित योजना होम सिटी को ध्यान में रखते हुए फिल्म लिखी गई है। पहले तो मैं बुरहानपुर वासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि ये फिल्म जो है तो बुरहानपुर से लिखकर मुंबई पहुँची और फिर मुंबई से पूरी दुनिया उसको देख रही है और बुरहानपुर में भी जो है तो अच्छे लेवल पर ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। दूसरी बात ये है कि मैं अपील करूँगा लोगों से कि इस फिल्म को अवश्य देखें। ये फिल्म एक खास उद्देश्य से बनाई गई है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। सांसद ने पत्रकार वार्ता लेकर विकास कार्यों की दी जानकारी। शनिवारा स्थित जिनिंग फैक्ट्री पर कार्यवाही के लिए पहुंचा राजस्व विभाग का अमला। आजाद नगर क्षेत्र में मेमोरी कार्ड को लेकर 2 परिवारों में हुआ विवाद, 5 लोग हुए घायल। ग्राम भावसा में उप संचालक उद्यान की ओर से शिविर का हुआ आयोजन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।